हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चल रही है। सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं है। वैसे भी यहाँ लगभग 1.5 लाख के ऊपर निकलना है यहाँ इस व्यक्ति रहने की, इससे कोई शक नहीं। मोहन यादव जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। फिर यादव समाज में जो नहीं देते थे वो एक बार सोचेंगे देने के लिए। तो हम अमेठी में इस बार परिवारवाद से बिल्कुल मुक्ति ले लेंगे। अखिलेश यादव सिर्फ अपना सपा जो पार्टी है वो सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। अब की बार 400 पार। देखिए, आज स्मृति ईरानी का नामांकन है। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि इसके साथ साथ कई और राज्यों के भी नेता आए हुए हैं। इसमें खासतौर पर प्रमुख नाम के तौर पर एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रथ जो उनका लगातार चल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर बाहर के नेता और ख़ासतौर पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्या बीजेपी को इससे कोई बढ़त मिलेगी या नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपचंद्र पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ फ़ायदा होगा उनके यहाँ पहुँचने से, नामांकन में आने से? जी बिल्कुल, उनके आने से यहाँ फ़ायदा होगा। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चल रही है। सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ उनके आने से जो भी हमारे मतदाता हैं, जो अखिलेश जी कहते हैं बार बार कि यादव सिर्फ हमारे हैं, तो उनके आने से सब वो यादव जितने भी वो हमने बताया कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री, किसी को भी प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं। सिर्फ एक परिवार में, एक परिवार तक हम सीमित नहीं हैं। उनका सिर्फ परिवार का कार्ड है, चाहे राहुल जी का हो, चाहे अखिलेश जी का हो। अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल, सब यादव उधर हैं, वो ऐसा दिखाते हैं। और हम ये दिखाते हैं कि हमारा पूरा परिवार, पूरा देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं। तो हम अमेठी में इस बार परिवारवाद से बिल्कुल मुक्ति ले लेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश तिवारी। श्री प्रकाश जी, भाई साहब कह रहे हैं कि एक जाति या वर्ग का परिवार या पार्टी नहीं है बल्कि सभी लोगों की है। तो मोहन यादव के यहाँ पहुँचने से क्या फ़ायदा हो सकता है? मोहन यादव के पहुंचने से ऐसा नहीं, राष्ट्रीय नेता है वो, उनके कहने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा अमेठी में। जनता यहाँ, और ये पार्टी संगठन ऐसा है जो जात बात कहीं नहीं है, सबका साथ, सबका विकास। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वाजपेयी। राकेश जी, चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे मोहन यादव पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यूपी में अगर बात करें तो यादव को कहा जाता है कि किसी एक पार्टी को ही वोट करता है ये समाज। हालांकि बहुत सारे इसमें लोग ऐसे भी जो अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। आप क्या मानते हैं, मोहन यादव के आने से क्या फ़ायदा? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। फायदा होगा। वैसे भी यहाँ लगभग 1.5 लाख के ऊपर निकलना है यहाँ स्मृति ईरानी की, इससे कोई शक नहीं है। अच्छा जी, मोहन यादव के आने से फ़ायदा लग रहा है? जी जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार। चर्चा वही कर रहे हैं जो सबसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी वही सवाल है, क्या कहेंगे? ठीक है, सब वही सवाल है। क्या कहेंगे, क्या कुछ असर पड़ेगा आने से? असर पड़ेगा भाई, बहुत लंबा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? अरे आने से जो लोग नहीं देने के इच्छुक वो भी इच्छुक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ क्यों भाई साहब? हाँ सर, सही है। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोहन यादव जी के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर यादव समाज में जो नहीं देते थे वो एक बार सोचेंगे देने के लिए। ठीक है, हाँ। और ये पार्टी सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रही है और ना कि किसी परिवारवाद या जातिवाद से कोई मतलब नहीं। देखिए, मोहन यादव कई दौरा कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं, कुछ कहने वाले? अखिलेश यादव सिर्फ अपना सपा जो पार्टी है वो सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो भी कार्यकर्ता होगा जो दरी बिछाते बिछाते बुढ़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता आएगा वो प्रधानमंत्री पद का स्वप्न सुरजित कर सकता है। और अखिलेश यादव अथवा कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ जो पैदा होता है, मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री, अब उनका लड़का वो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा जब आएगा समय। तब समय आने वाला नहीं, 20 साल कहीं दिख नहीं रहा कोई। गुंडों की जो पार्टी थी वो समाप्त हो गई है। सपा जो है समाप्तवादी पार्टी हो गई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशुतोष दुबे। आशुतोष जी, कई सारे लोग कह रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ आने से यादव समाज में फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र होगा, मानते हैं? जी जी बिल्कुल मानते हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के पुराने नेता हैं और हिंदुत्ववादी नेता हैं और प्लस राष्ट्रवादी नेता हैं। आने से हमारे यहाँ जो यादव वोट बैंकिंग है बिल्कुल झुकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी
एक यादव जाति को समेट करके ये समझते थे कि परिवारवाद और समाजवाद के तौर पे हम अपना वोट बैंकिंग निकाल के हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता था। इस कारण से मोहन यादव जैसे जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके आने से यादव वोट बैंकिंग जो है वो बीजेपी में शामिल होगा, क्योंकि यादव वोट बैंकिंग भी ये समझ रहा है कि विकास के नींव पे ही हम अपने देश का और समाज का विकास कर सकते हैं। तो आप लोगों की यादव जो अपने मित्र होंगे, परिचित होंगे, उनसे बातचीत होती होगी, तो क्या चर्चा होती है कि ऐसे नेता जो मोहन यादव आ रहे हैं अगर यहाँ पे, तो उनका कुछ असर पड़ता है उनके उस? नहीं, बिल्कुल वो चर्चा होती है, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है वो अब इस जातिवाद से निकल करके विकास के पथ पर जाना चाहती है, और मोहन यादव जैसे युवा जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं वो इस विचारधारा को, जो पुरानी मानसिकता थी कि सर्वश्रेष्ठ जातिगत ही वोट बैंकिंग से नेता लोग मुख्यमंत्री बन जाते थे, लेकिन उन्होंने एक नई विचारधारा डाली है कि हम चाहे यादव हों, किसी भी क्षेत्र से हो, केवल राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है और विकास की नीति ही जो यादव वोट बैंकिंग है उसमें युवा पीढ़ी भी खास तौर पर ये चाह रही है कि अब उस जातिगत समीकरण से निकल के केवल हमें राष्ट्रवाद पे ही चलना चाहिए, जिससे समाज का विकास हो सके और जो हम इधर उधर भटकते हैं भाई उसमें कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में गलत लोग चुने जाते हैं, उसमें भी थोड़ा कमी आए और अच्छे नेता हमारे समाज से उभर कर संसद पहुँचे, जिससे हमारे यहाँ विकास की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ सके। ये सवाल ज़रूरी है कि आप लोग भी तो यादव समाज के लोगों में उठते बैठते होंगे, बातचीत होती होगी, तो ऐसे मोहन यादव या फिर जो नेता आ रहे हैं जो उनके समाज से हैं, उसका कुछ असर पड़ता है उनके बातचीत में? बिल्कुल असर है। हमारे जो भी यादव मतदाता हैं वो इस बार अमेठी में तो बिल्कुल राष्ट्रवादी हो चुके हैं। अच्छा जी, और इस बार अमेठी में हमारी जो सांसद महोदया हैं दीदी जी, इस बार 6 लाख पार। अच्छा जी, 6 लाख पार। क्या नाम है आपका सर? अनिल कुमार सिंह। अनिल सिंह जी, हम लोग मोहन यादव जी के आने पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या उनके आने से यहाँ पर कोई फायदा होगा यादव समाज में, खास तौर पर आपको क्या? 40% कम से कम 40% यादव बीजेपी को वोटिंग करेंगे उनके आने से। जी। अच्छा, ऐसा क्या यादव समाज में आपकी बातचीत हुई, ऐसा कुछ मैसेज? हम लोग घूमते हैं ना फील्ड में, उनके आने से विधायक जी हमारे जो राकेश प्रताप सिंह हैं, इनके आने से 40% यादव जो है हमारी बीजेपी को वोटिंग करेंगे। जी, मतलब उनके यहाँ आने का फायदा है कहीं ना कहीं? है बिल मोहन यादव जी के ना मुख्यमंत्री। हाँ 100% है। कैसे नेता के तौर पर देखते हैं मोहन यादव को? पहले बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। नहीं यादव तो है ही है, तो यादव में तो संदेश गया कि हमारे परिवार का अच्छा, जैसे अखिलेश परिवार है वो अपने परिवार को ही टिकट दिए हैं और अन्य को नहीं दिए हैं, ये सब चर्चा का विषय है। ये बातचीत होती है आप लोगों? और क्या? तो देखिए, ये तमाम मतदाता हैं, समर्थक हैं, अलग अलग पार्टियों के भी लोग हैं और अलग अलग यूँ कहें कि जाति से भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में लगातार दौरा हो रहा है। 3 से 4 दौरे अभी तक हो चुके हैं, चाहे हम अमेठी की बात करें, मैनपुरी की बात करें या फिर लखनऊ और अयोध्या की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, ये तमाम जगहें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का लगातार दौरा हो रहा है।